शुक्रिया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में आप तमाम विनिंग सोल देखने वालों को मेरी तरफ से और खुदा की खादमा मिसेस अनवर फजल की तरफ से खुशामदीद और वेलकम करते हैं। अनिता, आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है खुदावंद के फजल से। आज बहुत से लोगों के लिए दुआ की और बहुत से लोगों ने जो है मौजूद को देखा, शिफा का बाइस बने और खुदावंद जिंदा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करते हैं। और जैसे हमारे रोज़े भी चल रहे हैं, दुखों के याम है, खुदावंद से और बरकत मांगे और खुदावंद को कहे कि खुदावंद हमें अपनी कुर्बत में रखें, हमें बरकत दे, तरक्की दे और उससे मांगते रहें खुदावंद के जलाल के लिए, ईमान की मजबूती के लिए। और आज जबकि खुदावंद ने हमें, आज सैटेलाइट का भी हमारा फर्स्ट डे है, सैटेलाइट को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हुई है, बहुत सी कॉल्स भी आई हैं, बहुत से लोगों से मैंने बात भी की है। प्लीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर लें आइज़िक टीवी की, ताकि आप आइज़िक टीवी को देख सकें। रीट्यून कर लें, जस्ट उसको चैनल्स को सर्च करें जी, और आइज़िक टीवी आ जाएगा। बहुत से लोग परेशान हो गए जी, आइज़िक टीवी बंद हो गया, वो रीट्यून करने वाले हैं, तो रीट्यून करें ताकि आप आइज़िक टीवी को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। जैसे निदा ने बताया है कि अभी हम प्रोग्राम से पहले बेशुमार लोगों के लिए दुआएं करके आए, तो मैं उन तमाम लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कुछ सीरियस होता है, आप मेरी टीम से टाइम लिया करें, ताकि इतने लोगों को एक दिन में पास्टर फजल के लिए मिलना, निर्दा के लिए मिलना मुश्किल होता है और हर शख्स चाहता है कि मेरे से मिला जाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मिलने की बजाय एक ही दफ़ा मैं बुध को दुआ करता हूँ, टीवी पर हर रोज़ दुआ करता हूँ। आप ईमान रखा करें, कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के मुझे पसंद आना नामुमकिन है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ईमान रखें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, तो फिर खुदा का पाकरू काम करता है। तो इससे पहले कि हम आज विनिंग सोल में और बातें करें और आपसे बातचीत शेयर करें, आज बहुत ही प्यारे खूबसूरत मेरे भाई फैसलाबाद से हैं, जिनका तल्लक सियासत से है और अरसा दराज से, मैं समझता हूँ वो पैदा ही सियासत में हुए हैं और उनके बाप भी सियासत में थे और भाई भी सियासत में है। और उस नाम को मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यारे भाई जोएल आमर सोत्रा साहब। प्यारे भाई आमर, आपको खुशामदीद वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हमारे लिए खुशी है कि आज आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये वक्त बख्शा कि मैं आइज़िक टीवी जो कि खुदावंद के जलाल के लिए काम कर रहा है और आपके वसीला से और बहन के वसीला से सारा काम हो रहा है और मुझे ये मौका बख्शा गया कि मैं आपके पास आऊँ। मैं इस टाइम के लिए और इस वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरी मिसेस भी इस वक्त मेरे साथ हैं और आपने हम दोनों को फैमिली के तौर पर इन्वाइट किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारी बहन अंजम है, मिसेस आमर, हम इनको भी खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और आज आप दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत कपल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी जी, उनको हम विनिंग सोल में खुश आमदीद कहेंगे। और इससे पहले कि निदा हम इनसे बातचीत करें, हम एक दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दूस, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के लम्हे के लिए कि तूने हमें वक्त दिया ताकि हम तेरे पास आएँ और शुक्रगुजारी करें यीशु पर खुदावंद। और आज ए खुदा अपने बंदा ए खुदा पास्टर अनवर के साथ, मेरे साथ और इसी तरह से ए खुदा ब्रदर के साथ और उनकी मिसेस के साथ और यीशु पर खुदावंद, ताकि जितनी भी हम बातें करेंगे सारा ऑनर और इज़्ज़त और तुझे दे यीशु पर खुदावंद। ए खुदा जब हम बीमारों के लिए दुआ करें तो ए खुदा बीमार अच्छे हों यीशु पर खुदावंद। और जो ए खुदा जिन्होंने तौबा नहीं की, उनकी तौबा तक की नौबत पहुँचे खुदावंद, वो तेरे कलाम से सीखें और तुझे समझें यीशु पर खुदावंद। और यीशु पर खुदावंद इनको बरकत देना, इनको तरक्की देना और ए खुदा ये अपना दिल और जान ए खुदा तुझे दे, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू जी। तो वीवर, आप भी हमारे साथ रहे हैं, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप आइज़िक टीवी देख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह आपको भी बरकत दे। तो अमर भाई, इससे पहले कि हम सियासत की आपसे बातचीत करें, आप सियासत में रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने अपनी मिसेस को कैसे ढूंढा? इतनी प्यारी मिसेस आपको कैसे मिली? ये खुदा की तरफ से सारा कुछ था जी, क्योंकि मेरा भी ये ईमान है कि रिश्ते या जोड़े आसमान पर खुदा की तरफ से बनते हैं, तो ये खुदा की तरफ से सारा कुछ हुआ था। खुदा की तरफ से तो था जी। तो ये आपकी तरफ से कितना था? आपकी तरफ से कितना था? मेरी तरफ से ये 100% था। तो आपकी तरफ से 100%। आपके माइंड में ऐसी थी कि ऐसी बीवी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे ज़हन में था। तो आपने इनको क्या कहाँ पे देखा था?
मैंने फर्स्ट टाइम किसी शादी में देखा था इनका। किसी शादी में देखा, तो कैसे आपने देखा था? क्यों आमिर भाई? हम आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं ना लोग। नहीं, देखने में मुझे अच्छी लगी थी, हाइटेड थी जी। और आपने पूछा कि कैसे देखा, फिर मैंने प्यार की निगाह से ही देखा प्यार की निगाह इसीलिए तो फिर मैंने शादी की थी इनके साथ। अच्छा। फिर एक ही नजर से आपको प्यार हो गया, कह सकते हैं। कह सकते हैं। और फिर आपने प्रपोज भेजा? जी, आपने प्रपोज भेजा इनको। अच्छा, आपको कैसे लगा कि जब इनका प्रपोजल आया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फैमिली वाइज भी हम लोग एक दूसरे को थोड़ा जानते थे, फैमिली के रिलेशंस भी थे। अच्छा, relation family थे के हमारे relation फैमिली थे, वाइज भी, तो अच्छा ही था क्योंकि बड़े खुश थे तो फिर हम भी खुश थे। प्रेज द बड़े लॉर्ड। खुश थे। जी, तो बिल्कुल। किस एज में आपने शादी की फिर? उस वक्त मैं 20 इयर्स की थी जब शादी। एजुकेशन कंप्लीट हो गई? हाँ जी, आपकी? बीए मैंने किया था तब। अच्छा, बीए आपने कंप्लीट जी। किया था। प्रेज द तो लॉर्ड। फिर आपकी शादी हो गई? जी, शादी हो गई और उसके बाद फिर बच्चे हो गए। बेटी हो गई पहले साल, दूसरे साल बेटा हो गया, तीसरे साल फिर बेटा हो गया। माशाल्लाह 3 बच्चे तो हैं और यीशु के फजल से बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत फैमिली अच्छी मुकम्मल फैमिली हो लाइफ गई। है, प्रेज द कंप्लीट हो लॉर्ड। गई। तो भाई आमिर, आपको 3 बच्चे खुदा ने दिए हैं, आपके बच्चों की, आप बच्चों के बारे में हमें बताएं कि क्या कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, कौन कौन सी क्लास में हैं, ताकि हमारे जो व्यूवर हैं आइजक टीवी के आपकी फैमिली के बारे में भी जाने। जी। बेटी मेरी सबसे बड़ी है जी और ये बात मैं आपके चैनल के ज़रिए से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स से और अपनी बहन से, आपसे भी, कि बेटी की मुझे पहले ख्वाहिश थी और मैंने खुदा से ये मांगा था जी कि जब खुदा हमें जब औलाद दे तो सबसे पहले हमारी बेटी ही घर में पैदा होनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि बेटियाँ घर में ब्लेसिंग होती हैं। जी जी। तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने मेरी उस दुआ को सुना। मेरे घर में पहले बेटी पैदा हुई। बेटी मेरी अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद छोटा बेटा है, वो 9th क्लास में है। जी तो छोटा बेटा मेरा 8th क्लास में पढ़ता है। जी। वो तो लास्ट, बल्कि क्रिसमस के फंक्शन पे जब आपने इनवाइट किया था वो आया भी था मेरे साथ आए थे। और अभी उनके दोबारा भी आने की ख्वाहिश है। जी। अभी ये खुदा की मंजूरी जब होगी, जब आप लोग हमें इनवाइट करेंगे दोबारा हम तो इबादत आपको के लिए, तो हम फिर जरूर आपके फैमिली के तौर पर हाँ जी, वेलकम हम कहते हैं आपके पास आपके बच्चों को। थैंक यू। जी। जी। आप अपने बारे में बताएं कि कैसे, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से ब्रदर सियासतदान हैं। जी, जी, बिल्कुल। आप इस सियासतदान को कैसे जानती हैं, कैसे समझती हैं कि कैसा सख्त है सियासतदान या रूड है या पोलाइट है, कैसा है? सियासतदान में खल घर में तो जो सियासत इनकी होती है ये बाहर ही छोड़ के आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि घर ये में तो मेरी सियासत चलती ये है। ये अच्छी बात है, क्योंकि घर की जो बादशाह जी, बिल्कुल। प्रिंसेस होती है वो वाइफ होती वाइफ है। होती जी, है। बिल्कुल। और कल मैं किसी जगह पे था तो वो भाई कहने लगे कि जो वाइफ है घर में उनका रूल चलता है। जी जी, बिल्कुल। तो ये आपने अच्छी बात की है कि घर में ये सियासत बाहर में, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। कि आपकी सियासत चलती है जी, घर में। बिल्कुल। जी जी। तो आप अपनी सियासत के बारे में बताएं कि आप क्या करती करते हैं? हैं। इनके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत पोलाइट हैं और जैसे इनको सियासत में मैंने देखा है कि इन्होंने बहुत काम किया है। शायद लोग समझते हैं कि मेरे हस्बैंड हैं तो मैं कहती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत काम करते जी। हैं और ज़्यादा चर्चिस के लिए। Praise और the रात Lord। के 12 बजे भी मैं कहा करती थी कि ना जाए, लेकिन मुझे नाराज़ करके जाते थे कि नहीं मैंने लोगों में जाना है। लोगों में जाना। गोजरे का वाकया हुआ, जी। उस वक्त रात के 12 बजे फ़ोन आया। बच्चे थे, मैं थी और हमारा वॉचमैन था बाहर, तो वो भी अकेले ही चले गए। कहते हैं मैंने जाना है, लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे जी। फ़ोन आ रहे हैं। मैं कहती रही कि नहीं आप किसी को साथ ले जाएं, वेट कर लें, सुबह चले जाएं, लेकिन ये चले गए। ये इनकी डिवोशन थी प्रेज द कि लॉर्ड। लोगों में जाना ये चाहते थे। इनकी मोहब्बत थी कि बिल्कुल। अपने मसीह बहन भाइयों के जी, लिए बिल्कुल। जब वो वाकया हुआ तो ये फौरन वहाँ पर जी पहुँचे और अकेले और गए थे। आप बीइंग एक वाइफ के, वाइफ जो है हमेशा वो चाहती है कि अपने शोर की, क्योंकि कोई भी वाइफ नहीं चाहती हाँ जी, क्योंकि वो कैसे हालात में वहाँ पर जी, जाए। जी, और भाई वहाँ पर गए और इनकी खिदमत वाकई आपने कहा कि डिवोटेड है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये होना भी चाहिए। हाँ जी, ये होना भी तो चाहिए। आमिर भाई, आपके वालिद साहब भी सियासत में थे जी। और पीटर जॉन साहब का एक पीटर बड़ा जॉन नाम सोत्रा था, साहब जिनकी का एक नाम था जी। और बड़ा, हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे और उनका नाम सुना करते थे। उस वक़्त वो वजीर हुआ करते थे। जी, जी। तो आपको कैसा लगता था? आपके वालिद साहब मिनिस्टर थे और आप यंग थे तब, तो आपको कैसा लगता था? जी, ये खुदा का ये बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए
जी कि ये सारी चीज़ें, ये खिदमत और ये लोगों के काम आना, ये मैंने अपने वालिद साहब से ही सीखा था। जी। मेरे वालिद साहब 85 में पहली दफ़ा MPA बने थे, 85 में, और तब वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और फिर 88 से 97 तक ऑनवर्ड वो फिर MNA ही रहे थे, वो मिनिस्टर भी रहे। और ज़रा जब उनकी तरफ से जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन मुझे ख़ास तौर पर जब मिली, तो मेरे अंदर भी कुदरती तौर पर ये चीज़ जागी कि मुझे भी अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए जी। और चूँकि उनकी तरबियत में बहुत कुछ मैंने सीखा था जी। मुझे खुदावंद ने 2 दफ़ा MPA बनने का फ़ज़ल दिया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में बना, और जितने डेवलपमेंट फंड से मेरे पास साहब, आप यकीन कीजिए, कभी मैं दोबारा मौका मिला मैं आपको दिखा सकता हूँ फील्ड में भी, पेपर्स में भी, कि चर्चिज़ के काम को ही मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था, तरजीह दी थी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि खुदा के घर की खिदमत करना, मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। यही चीज़ मैंने उनसे सीखी, उसी चीज़ को मैं लेकर आगे भी चला, और इसके अलावा जहाँ भी कौम को हमारी ज़रूरत पड़ी, हमने ईमानदारी के साथ उन तमाम अगर कोई नाखुशगवार वाक़या जोसेफ टाउन वाला, गोजरे वाला अगर ऐसे हुए, तो हमने अपनी बसात से बढ़कर गो कि मैं आज ये बात भी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर हम आइजैक TV पे बैठे हैं, कोई सियासी गुफ्तगू मेरा ख्याल नहीं हो रही, तब लोगों को हमसे गिले शिकवे भी ज़रूर थे हैं, क्योंकि हम अक्सर ब्रदर आमर लोग कहते हैं कि भी हमारे जो मसीह पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो काम नहीं करते, लोगों की शिकायत है। मैं अर्ज करता हूँ आपको, क्योंकि हमने तो अपनी बसात के मुताबिक कोशिश की। गुजरा के लोग शायद आज भी गिले शिकवे उनके होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहरहाल उनकी बेहतरीन अंदाज में खिदमत करने की कोशिश की। इसमें बेसिक जो बुनियादी जो फ़र्क है सिस्टर, वो मैं ये समझता हूँ कि जब तक 97 का इलेक्शन था पास्टर साहब, तब तक हमारे नुमाइंदे जो क्रिश्चियन नुमाइंदे थे वो वोटों के ज़रिए जीत के आते थे। उनके पीछे एक अवाम की ताकत होती थी, और जब वो किसी भी स्टेक होल्डर के पास जाते थे अपने कामों के लिए, उनको कम से कम ये फीलिंग्स होती थी कि हमारे पीछे पब्लिक है और हम वोटों के ज़रिए जीत कर आए हैं। ये एक फीलिंग्स थी कि जिसकी वजह से आपके जो अवामी नुमाइंदे थे, जिस तरह के मेरे वालिद मोहतरम का आपने जिक्र किया, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट रहते थे, लोगों के साथ उनका राब्ता रहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी ज़ात के हवाले से नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे तो 2002 में भी मौका मिल गया खुदा की तरफ से, 2008 में भी मौका मिला, लेकिन मैंने इन दोनों टेन्योर में ये देखा कि जब तक आप अवाम की ताकत से जीत कर असेंबली में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी कोई वर्थ नहीं है। और मैंने तो ज़ाती तौर पर बारहा असेंबली के फ्लोर पर, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा, कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं, असेंबली के फ्लोर पर मैंने ये बात बारहा गुजारिश की कि हमारा जो तरीका इंतखाब है उसको बदला जाए। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन में, आज के इस वक्त में पूरी कम्युनिटी और ख़ासतौर पे मिनॉरिटीज़, उन सब में ये फीलिंग्स हैं कि जो तर्ज इंतखाब है वो बदलना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्टी की स्वीट विल है को A को B को C को, किसी को भी जो उनके करीब है उसको वो पार्लियामेंट में भेज दें, लेकिन वो पब्लिक में से नहीं होते, उनको पब्लिक के मसाइल का पता नहीं होता, वो ड्राइंग रूम तक ही रहते हैं और फोटो सेशन करवा लिया, जो प्रैक्टिकली मैंने माजरत के साथ देखा है। और ये हकीकत भी आमर भाई, ये हकीकत भी कि हम अवाम में रहते हैं, और आप यकीन करें कि जितना लोग हमें करते हैं, बताते हैं बातें, निदा को पता है कि हम अवाम के अंदर रहते हैं, अवाम को मिलते हैं, फिर लोग कहते हैं कि देखें जी ये फलां हमारा MPA साहब हैं या पार्लियामेंट मेंबर हैं या कोई भी है जो ऐसे है, तो वो तो फिर वही बन जाते हैं जो उनके करीब करीब होते हैं, और ना पार्टी के लीडर्स को पता होता है कि क्या ये इन्हें हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये आपने मजाक है। लोग हमें, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दफ़ा जो हमारे मुसलमान दोस्त थे, वो अक्सर इस बात की डिस्कशन मेरे साथ किया करते थे कि यार आपके लिए ये एक बड़ा आसान रास्ता है असेंबली में पहुंचने का, तो आप एक मुश्किल रास्ते की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये जवाब होता था कि मेंबर इस तरह बन जाना मखसूस नशिस्तों पे आसान ज़रूर है, लेकिन इज्जत नहीं है। बिल्कुल सही। और कौम का भी इसमें नुकसान, और अब लोगों ने रियलाइज किया है और लोग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह के अभी आपने यकीनन आपको इस बात का पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट तकरीबन को पिछले 7-8 साल से मुख्तलिफ दोस्तों ने दायर की हुई थी। अभी वो चीफ जस्टिस साहब ने उसे दोबारा
उसकी सुनवाई के लिए कोई डेट रखी है। Praise और the Lord। कौमी असेंबली में भी जी। एक हमारे हिंदू MNA हैं, जी। ये भी बदकिस्मती की बात, हालांकि आना हमारी तरफ से चाहिए था, जी, जी। किसी क्रिश्चियन नुमाइंदे की तरफ से। शायद ये मेरी बात किसी क्रिश्चियन दोस्त को, मेंबर पार्लियामेंट को बुरी जी, भी जी, लगे, जी। लेकिन क्योंकि सच्ची बात है। आना हमारी तरफ से चाहिए था। लेकिन वो एक हिंदू MNA है कि जिन्होंने ये अमेंडमेंट मंजूरी के लिए असेंबली में दी है, वो असेंबली ने उसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया और उस पर अभी टॉक होनी है जी। कि माइनॉरिटीज़ का जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसको चेंज किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सियासत की बात करते हैं, अगर आप नुमाइंदगी के लफ्ज़ को समझना चाहते हैं तो नुमाइंदगी तो हम उसी को बोलेंगे जो पब्लिक में से होकर आए। लेकिन अगर आप मखसूस नशिस्तों पे हैं तो वो फिर इलेक्टेड नहीं से सिलेक्टिव हम कह सकते हैं। ये बेसिक फ़र्क है आज की। क्योंकि आप तो 2 दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं जी, आपको अंदाजा है कि वो जो आपके वालिद की वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। और मैंने भी ये बात को फील किया है, बीइंग मेरे सारे पार्लियामेंट्स के साथ लग रहे हैं और मैं हर एक को मिलता रहा हूँ, मैंने नोट किया है कि वो अथॉरिटी रोब जो होता है, आप वोट के साथ आते हैं, एक MNA हमारा मुस्लिम भाई होता है वो वोटों के साथ आता है, तो वो उसका रोब होता है कि मैं पब्लिक के साथ आया। और एक बंदा है कि वो वैसे सिलेक्ट हो गया है। अब मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये 10 साल का तजुर्बा रहा है कि हमें इवन के पार्लियामेंट के मेंबर होने के बावजूद डेवलपमेंट फंड्स के लिए भी लड़ना पड़ता था जी कि हमें डेवलपमेंट फंड दिए जाएं। और बहुत सारी जगहों पे ये बात बहस का हिस्सा बनती थी दूसरी साइड से कि जनाब आपका तो हल्का ही नहीं है जी, आपने फंड्स कहाँ पे लगाने हैं। फिर उन्हें ये बात समझानी पड़ती थी कि नहीं, आप अगर ख़वातीन के साथ हमें इसको वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने तो अपनी कम्युनिटी के लिए ये फंड्स लेके जाने हैं। लेकिन मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा, अपनी बहन से भी, कि ये कौम की बेहतरी के लिए यही है कि आप अपने दुआ में भी इस बात को रखें कि इलेक्टोरल सिस्टम ज़रूर चेंज होना चाहिए। मैं तो यही दुआ करता हूँ, जो मेरी पर्सनल व्यूवर भी सुन रहे हैं, कि मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदावन हमारे ये सिस्टम को बहाल करे ताकि हम वोटिंग के जरिए से अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजें। जब खुद पार्लियामेंट में वाम के नुमाइंदे आएंगे तो वाम की ज़्यादा पावरफुल बात होगी और वाम के लिए भी ये बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जब आसिया बीबी का केस हुआ था जी और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो असेंबली का रिकॉर्ड इस बात का शाहिद है जी, ये कोई ना ये ज़ुबानी कलामी बात है, ना ये कोई प्रोपोगंडे वाली बात है। टाइम भी बड़ा क्रूशल था तब कि जब वो सुलेमान तासीर वाला वाक़या शायद हो चुका था, नहीं उसके बाद हुआ था वो। आसिया बीबी के लिए असेंबली के फ्लोर पर मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने बात की, मैंने वहाँ पे वॉकआउट किया और मेरे दोस्त परवेज़ रफ़ीक साहब, वो भी उस वक्त मेरे साथ असेंबली के मेंबर थे, हम दोनों इकट्ठे मेंबर थे, हम दोनों ने वॉकआउट किया। लेकिन जब हम असेंबली से वॉकआउट करके बाहर गए तो आप यकीन कीजिए कि ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं दे रहा, हमें असेंबली में मनाकर लाने वाले भी हमारे अक़लीती मेंबर हज़रात ही थे। ना ये कि वो हमारे साथ इस इत्तेजाज का हिस्सा बनते, हमारे साथ वो वॉकआउट करते, वो बल्कि स्पीकर के कहने पे हमें मनाकर लेके आया कि आप इस इशू को छोड़ें तो आप मतलब आराम से असेंबली में बैठे, आप कोई और बात करें। लेकिन मेरा ये ईमान है पास साहब, जब खुदा आपको मौका देता है तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ, चले मैं ये नहीं कहता 100 में से 100% ही बंदा कामयाब होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 60 या 70% भी सच्चाई के साथ खिदमत कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप खुदा की अवाम की अदालत में सुरखरू हैं। आमिर भाई कलाम में भी लिखा है कि जो भी काम करो ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते। और जब हम आपने कहा कि बिल्कुल बजा का है कि अगर हम 100% नहीं तो 50-60% हमें पूरे तौर पर जो खुदा ने तोड़ा दिया है, अगर खुदा पार्लियामेंट में लेके आया है किसी भी मेंबर को, चाहे उनको सिलेक्ट करके ही अभी लेकर आया है, तो उनको चाहिए कि वो ये जानकर कि मुझे किसी मियाँ साहब ने नहीं या किसी और पार्टी ने नहीं लेकर आया, मुझे खुदा लेकर आया है, तो उसे चाहिए कि वो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे तौर पर काम करे। और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और यकीनन आपने आसिया बीबी बहन की बात की, तो मैं समझता हूँ कि आप देखें कि वो हमारी बहन कितने अरसे से बिल्कुल सही कह रहे हैं, मसीह के नाम की वजह से हकीकी तौर पर अगर कोई बहन, मैं समझता हूँ कि वो परसिक्यूशन में है तो वो मसीह बहन है हमारी। तो व्यूवर मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी
उस बहन को अपनी दुआ में याद रखें, तब बहन आसिया को, ताकि आप उसके लिए घर में बैठे, आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आप दुआ कर सकते हैं। और कलाम में लिखा जब पतरस कैद में था तो कलीसिया दुआ कर रही थी, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसकी बंद बेड़ियों को खोल दिया और पतरस ने समझा कि मैं ख्वाब में हूँ, और पतरस जेल से बाहर खड़ा था, बल्कि वो जहाँ दुआ कर रहे थे उस घर में खड़ा हुआ था। आपकी दुआ के वसीला से खुदा उस बहन को भी रिलीज़ करेगा, और मेरा ईमान है कि ज़रूर खुदा ऐसा ही करेगा। आप उसके लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हें मेरी वजह से लोग कैद खाना में डालेंगे, तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, और तुम क्या करना, खुशी मनाना, शादमान होना, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना। लेकिन जो हम लोग हैं, हमें चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें। जिस तरह कि आपने वॉकआउट किया और आपने कहा कि क्रिश्चियन ही बहन भाई थे जो मैं वापस लेके, बिल्कुल ठीक बात तो है। ये बात है कि आपके दिल में साहस था। जी जी। तो आपने भाई परवेज रफीक ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनको भी वहीं आना ही है। भाई परवेज रफीक, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, खुदा आपको भी बरकत दे। और इसी के साथ व्यूअर हम ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बिनिक सोल। आमीन।